नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल नेम पर। आज हम बात करने वाले हैं नेपाल की, जहां हाल ही में ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पूरे साउथ एशिया को हिलाकर रख दी हैं। प्रोटेस्ट्स, कर्फ्यू, पीएम का इस्तीफा, संसद में आग लगाना और फ्लाइट्स डाइवर्ट होने जैसे बड़ी अपडेट्स अभी अभी सामने आए हैं। चलिए शुरू से समझते हैं नेपाल में क्या चल रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है और इसका इंडिया पर क्या असर हो सकता है। 8 सितंबर 2025 को नेपाल में एक नया मूवमेंट शुरू हुआ। इसे लोग GNZ प्रोटेस्ट कह रहे हैं। शुरुआत हुई एक सोशल मीडिया बैन से। सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, ट्विटर, यूट्यूब जैसे 26 प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया। सरकार का कहना था कि ये देश की स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है, लेकिन लोगों को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। साथ ही लोगों का गुस्सा करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल डायनेस्टी, नेतागिरी, परिवारवाद पर भी था। जैसे ही स्टूडेंट्स और यूथ सड़कों पर उतरे, पुलिस ने क्राउड कंट्रोल के लिए टीयर गैस, रबर बुलेट्स और असली गोली तक चलाई। इसमें अब तक लगभग 19 लोगों की जान जा चुकी है और 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। काठमांडू की सड़कें एकदम बैटलफील्ड बन गई थीं। प्रोटेस्टर्स ने गुस्सा निकालते हुए नेपाली कांग्रेस के ऑफिस, नेताओं के घर और पार्लियामेंट बिल्डिंग तक को जला दिया। ये प्रोटेस्ट्स इतने बीडीडे हो गए कि पीएम के पी शर्मा ओली को 9 सितंबर 2025 को इस्तीफा देना पड़ा। उनका कहना था कि वो देश के हित में ये कदम उठा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि लोगों का भरोसा पॉलिटिकल लीडर्स पर टूट चुका है। काठमांडू और कई बड़े शहरों में अभी इंडेफिनिट कर्फ्यू लगा दिया गया है। स्थिति कंट्रोल करने के लिए नेपाल आर्मी को सड़कों पर उतार दिया गया है। देश के अंदर कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि सोशल मीडिया बैन की वजह से लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। अब बैन हटा भी दिया गया है, लेकिन पब्लिक का गुस्सा अभी थमा नहीं है। त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट काठमांडू कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लखनऊ, दिल्ली और दूसरे शहरों में डाइवर्ट करना पड़ा। टूरिज्म सेक्टर, जो नेपाल की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा है, उस पर सबसे बड़ा असर पड़ा है। बॉर्डर एरियाज जैसे गोरखपुर और सोनौली में भी टूरिस्ट्स का आना जाना रुक गया है। इंडिया और नेपाल के रिश्ते हमेशा स्पेशल रहे हैं। खुला बॉर्डर, पारिवारिक रिश्तेदारी और बिजनेस। अभी प्रोटेस्ट्स की वजह से भारत के स्टेट्स जैसे यूपी, बिहार और बंगाल सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। फ्लाइट्स डाइवर्ट होने की वजह से लोग फंसे हुए हैं। आंध्र प्रदेश और दूसरे स्टेट्स ने नेपाल में फंसे हुए अपने सिटीजन्स के लिए इमरजेंसी सेल्स एक्टिवेट किए हैं। इंडिया ने नेपाल में पीस और डायलॉग की अपील की है। ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया बैन तक सीमित नहीं है। लोग चाहते हैं 1. करप्शन खत्म हो, 2. जॉब्स क्रिएट हों, 3. नेतागिरी और नेपोटिज्म बंद हो, 4. ट्रांसपेरेंट और फेयर गवर्नेंस आए। मतलब एक नया नेपाल जहां यूथ को असली अपॉर्चुनिटीज मिले। एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएटर के तौर पर हमें प्रोटेस्टर्स की आवाज को समझना चाहिए, क्योंकि उनकी डिमांड बेसिक राइट्स से जुड़ी है। साथ ही वायलेंस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान सिर्फ आम लोगों को होता है। हमारी वीडियो का स्टांस ये होना चाहिए, नेपाल में शांति, डायलॉग और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स जरूरी हैं। मतलब एक बैलेंस, ट्रूथ विद पीस व सॉल्यूशंस। दोस्तों, नेपाल एक बड़ी क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। प्रोटेस्टर्स की आवाज सुनी जानी चाहिए, लेकिन शांति और सुरक्षा भी जरूरी है। अगले दिन इस देश के लिए फैसलाकुन साबित होंगे। आपको क्या लगता है, क्या नेपाल अब एक नई पॉलिटिकल सोच की तरफ जा रहा है? अपना जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर